देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुपर साइंस क्लासेज बयाना में अजय कुमार दोबारा से लेके आ रहा है। आप सभी इस केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। पहले आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट है, इसमें क्या है कि कुछ प्रतीकों का खेल है। प्रतीकों का मतलब यहाँ पे कुछ सूत्र है, और वो सूत्र हमें जब पता होते हैं ना, तो उसके बाद ही हम कुछ काम चालू करते हैं। यदि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है तो हम आगे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैं कुछ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे आप एक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी एक्स आपको देखने को मिलता है तो वो होता है अपना हेलोजन परमाणु। समझ में आ रहा है आपको? यदि आपको अकेला OH मिलता है तो वो होता है एल्कोहल समूह। यदि आपको CHO मिलता है तो एल्डिहाइड समूह। ये हमारे प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, आप सभी जानते हैं। यदि आपको मिलता है COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे ही बात करें अपन SO3H सल्फोनिक अम्ल। COOR की बात करें, ये होता है हमारा एस्टर ग्रुप। ROR की बात करें, ये होती है हमारी ईथर। और यदि ROR डैश हो जाता है तो इसको कहते हैं मिश्रित ईथर। आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे बात करते हैं अपन ऐसे ही। आपको कहीं इस प्रकार से स्थिति मिले तो ये हमारा ग्रुप होता है कीटोन समूह। कौन सा समूह होता है? कीटोन। यदि आपको कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड ही मिल रहा है ओनली, तो ये हमारी कंडीशन होती है एल्केन। यदि कहीं पर डबल बॉन्ड मिल रहा है कार्बन कार्बन के मध्य में, तो ये कंडीशन होती है एल्कीन। यदि ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो ये हमारी कंडीशन होती है एल्काइन। तो ये क्या है कि यदि हमें ये अच्छे से समझ में आते हैं, ये हम पर आते हैं, तो हमारा क्या है, प्रोसीजर हमें समझ में आ रहा है, हमारा चैप्टर समझ में आ रहा है। यदि हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आगे चल के हमें थोड़ी थोड़ी समस्या होती है। जैसे मैं बात करूं NO2 ग्रुप, इसको कहते हैं नाइट्रो। NH2 ग्रुप, इसको कहते हैं एमीन। CONH2, इसको कहते हैं एमाइड ग्रुप। तो ऐसे ETC काफी प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह हैं जिनके बारे में हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर हम हेलोजन के बारे में उठाने वाले हैं। तो हेलोजन के बारे में जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हेलोजन परमाणु क्या होता है, हेलोजन के अंदर आते कौन कौन से तत्व हैं, हेलोजन की स्थिति क्या होती है, ये सारी बातें हम थोड़ी सी आगे करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है हेलोजन व्युत्पन्न। क्या नाम है चैप्टर का? हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं? जब किसी एल्केन में से, ध्यान से सुनना है आपको, जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? हेलोजन परमाणु के द्वारा, हेलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। अब ये तो हमें समझ में आ गया हेलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं। हेलोजन व्युत्पन्न की जो स्थिति है वो दो प्रकार की होती है, एक तो एल्केन के अंदर और एक एरीन के अंदर। एल्केन के अंदर जब हेलोजन का विस्थापन होता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है।
एरीन के अंदर जब विस्थापन होता है तो हेलो एरीन बनती है। अब एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरीन क्या होते हैं तो वो देख लेते हैं। जब हमारी एलिफैटिक स्ट्रक्चर होगी, कैसी स्ट्रक्चर होगी, एलिफैटिक, तब तो कहलाएंगे वो हेलो एल्केन। और यदि हमारी स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगी, कैसी होगी, एरोमेटिक, तब वो कहलाएंगे क्या, हेलो एरीन। समझ में आ रहा होगा आपको। जब हमारी स्ट्रक्चर कैसी होगी, एलिफैटिक, तब तो कहलाएंगे हेलो एल्केन। और जब हमारी स्ट्रक्चर कैसी होगी, एरोमेटिक, वलय वाली, कैसी होगी, वलय युक्त, और ये होगी खुली हुई, खुली श्रृंखला। तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आई। हेलो एल्केन के अंदर एलिफैटिक स्थिति होती है, एरोमेटिक्स के अंदर वलय युक्त स्थिति होती है। आगे चर्चा करते हैं हम हेलोजन के अंदर क्या स्थिति है। आईयूपीएसी होती क्या है, पहले ये थोड़ी सी चर्चा कर लें। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक विशेष पद्धति है। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक क्या है, विशेष पद्धति। कौन, आईयूपीएसी। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसका एक पूरा नाम है। और इसके द्वारा क्या है कि हम प्रत्येक यौगिक के बारे में आप विशेष रूप से जान पाते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी के अंदर ही हम सभी यौगिकों का नामकरण करेंगे और आसानी से हम आईयूपीएसी नामकरण सीख सकते हैं। किनका, हेलो एल्केनों का करने का। हेलो एल्केनों का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले बात आती है किसकी, कि हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो हेलो एल्केन को प्रदर्शित करने के लिए हम सूत्र यूज करेंगे RX। क्या यूज करेंगे, RX। याद रख सकते हो आप, हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है, RX। इसका मतलब हुआ CnH2n+1x +1x। याद रख लेना आप सभी, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+1x। और इसको हम रिएक्शंस में या कहीं भी यूज करेंगे तो वो किस रूप में करेंगे, RX के रूप में यूज करेंगे। आगे बात करते हैं आईयूपीएसी नामकरण की। तो RX के अंदर जब कंडीशन होती है तो एक तो होती है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर नामकरण क्या होगा, देखते हैं। आप सभी जानते हो कि हम एक होने पर किसी वस्तु के क्या लगाते हैं, किसी समूह के मोनो लगाते हैं। दो होने पर डाई लगाते हैं, तीन होने पर ट्राई लगाते हैं, चार होने पर टेट्रा लगाते हैं, पांच होने पर पॉली लगाते हैं। क्योंकि अब स्थिति अधिक हो गई, पांच की कंडीशन में हम क्या लगाना स्टार्ट कर देते हैं, पॉली। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिया CH3X, तो ये क्या कहलाएगा, इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितना है, एक है। तो इसको हम कह देंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या कह देंगे, मोनो हेलो एल्केन। यदि मैं यहाँ पर दो कर देता, जैसे CH2X2, तो ये हो जाता डाई हेलो एल्केन। क्या हो जाता, डाई हेलो एल्केन। यदि मैं यहाँ पर तीन कर देता, CHX3, तो ये हो जाता ट्राई हेलो एल्केन। समझ में आ रहा है दोस्तों। आप सभी को हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर नामकरण सीखे होंगे। एक हाइड्रोजन परमाणु होने पर मोनो, दो होने पर डाई, तीन होने पर ट्राई, हेलो, तीन होने पर ट्राई। आगे बात करते हैं। देखिए, ये तो मैंने अभी हेलो एल्केन्स के बारे में चर्चा की। यदि एरीन की कंडीशन हो, हेलो एरीन की, तब देखो क्या कंडीशन होगी। ये हमारी बेंजीन वलय है, इसके ऊपर यदि एक X हो तो इसको कहेंगे मोनो हेलो एरीन। क्या कहेंगे, मोनो हेलो एरीन। यदि इस बेंजीन के ऊपर दो हेलोजन हो, एक ऊपर एक नीचे या कहीं भी XYZ, तो इसको कह देंगे डाई हेलो एरीन। क्या कह देंगे, डाई हेलो एरीन। यदि इसी के साथ तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, एक X यहाँ जुड़ा हो, एक X यहाँ जुड़ा हो, एक X यहाँ जुड़ा हो, तो इसको कह देंगे ट्राई हेलो एरीन।
तो आपको ये समझ में आया होगा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करेंगे अपन। आगे बात करते हैं हम CX बंध की प्रकृति के आधार पर। CX बंध की प्रकृति के आधार पर जब नोमेनक्लेचर की बात आती है तो देखते हैं क्या स्थिति है। CX बंध की प्रकृति के आधार पर और ये जो CX बंध की प्रकृति है वो हम पढ़ेंगे sp3 संकरित कार्बन से। किससे पढ़ने वाले हैं? sp3 संकरित कार्बन परमाणु। अब जैसे ही हम बात करते हैं सबसे पहले तो हमारा आता है एल्किल हैलाइड। कौन आता है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के अंदर क्या होता है कि जो RX है मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है कि कार्बन परमाणु होता है इसमें, जैसे CH3X ये है तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही सेकंड कंडीशन देखते हैं अपन, ये वाली कंडीशन। तो ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है ये देखना है आपको। अब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इस आधार पर नामकरण करेंगे। तो ये कितने से जुड़ रहा है देखना, 1 से। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यदि हम बात करें इस तरीके से, तो ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन कितने से जुड़ रहा है देखना, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इसका मतलब कितने हो गए? 2 डिग्री। ये कितना हो गया? 2 डिग्री। ऐसे हम 3 डिग्री की बात करेंगे। देखो तो ये कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये कार्बन परमाणु कितने से जुड़ रहा है? 1 2 और 3। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें पहचानना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को। आपको एक ट्रिक भी याद रखनी है। ट्रिक क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़े वह अन्य कार्बनों के साथ कितने बंध बनाए, वही हमारी क्या होगी? स्थिति होगी। देखो इसने 1 से बना रखा है 1 डिग्री है, इसने 2 से बना रखा है 2 डिग्री है, इसने 3 से बना रखा है 3 बंध बना रखे हैं 3 डिग्री है। सिंपल सी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सुपर साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे चैनल में आपका हमेशा स्वागत है।